आर्य मां कृष्णा रहेजा जी का जन्म 10 जुलाई 1926 में हुआ था। माता पिता ने सिक्खी व सनातनी धार्मिक संस्कार देकर उनका पालन पोषण किया। अतः उन्हें गुरुवाणी सुखमनी साहिब तथा रामायण और गीता आदि के श्लोक जबानी कंठस्थ थे। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कृष्ण जी का विवाह रहेजा परिवार के सुपुत्र महेश्वर नाथ जी के साथ हुआ। माता जी ने अपने गृहस्थ जीवन में 5 पुत्र रत्न यानी कि बिरेश, सुरेश, प्रवीण, नवीन और सुनील रहेजा और एक सुपुत्री अंजलि रहेजा को जन्म दिया। माता कृष्णा रहेजा ने अपने परिवार से पर्याप्त आर्य संस्कार अपने पुत्रों एवं पुत्रियों को भी दिए। माताजी का पूरा जीवन सामाजिक कामों के लिए समर्पित हुआ। वर्ष 2007 में माताजी ने कृष्णा महेश गायत्री संस्थान की नींव रखी। इस संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इतना ही नहीं, यहां बच्चों की कॉपी किताबों से लेकर उनके खाने, स्वास्थ्य सेवा का भी ध्यान रखा जाता है। माताजी के चले जाने के बाद भी उनके बच्चों ने उनका ये सपना जिंदा रखा हुआ है। आज सैकड़ों गरीब बच्चे इस संस्थान के जरिए शिक्षा ले रहे हैं। आर्य मां कृष्णा रहेजा जी ने अपनी किताब आंतरिक उद्गार में दुनिया से जो लिया उसे लौटाने का संदेश दिया है। माताजी के सभी बच्चों में ये गुण पूरी तरह से दिखाई देती हैं। पूरा परिवार आर्थिक दृष्टि से संपन्न एवं धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत है। 4 नवंबर आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही खास तारीख है। उसी दिन आपकी माँ आपको छोड़ के चली गई और पिछले साल 9 नवंबर को मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। तो मैं जानता हूँ कि उनकी बड़ी यादें आती हैं, लेकिन तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है। और एक बेटे का जो माँ के साथ रिश्ता है वो अलग होता है। तो आप हमें बता दीजिए कुछ अपनी माँ के बारे में, कुछ उनकी खास यादें, कुछ खास बातें। माँ का रिश्ता डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है जी। उसको आप महसूस करते हैं। मुझे इतना पता है कि मेरी जो पहली मेमोरी है बचपन की जी। कुल्लू की है। बहुत छोटा था मैं। उस मेमोरी के साथ अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो सवेरे सवेरे, अभी अंधेरा होता था बाहर, 4 भी नहीं बजे होते थे सुबह के। सब बच्चों को मम्मी उठाते थे। सर्दी होती थी, कुल्लू पहाड़ी इलाका था जी। बिस्तर में उठा के वो हमारे सबसे जो है भजन गवाते थे। क्या बात है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से आंखें खोल जरा और अपने प्रभु जी से ध्यान लगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। क्या बात सारे है। बच्चे हम क्या छोटे बात। छोटे बच्चे सवेरे उठ के अच्छे अच्छे भजन गाना। उसके बाद हमें मम्मी पिन्नी देते थे, पिन्नी घर में बनाते थे जी जी जी। उस ज़माने में, तो हमें इंसेंटिव भी मिलता था। उसके बाद उठ के स्कूल के लिए तैयार करने के लिए शुरू हो जाते थे हम। छोटे छोटे मेरे छोटे छोटे कदम थे, पहाड़ से नीचे उतरना, साइड पे पहाड़ पे जाना स्कूल में। मैंने मम्मी को कभी शायद ही खाली देखा। मां कृष्णा रहेजा आज हमारे बीच न रही, लेकिन उनके ज्ञान रूपी सागर का खजाना आज भी भजनों और प्रवचन के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। आर्या मां कहती हैं कि ओम में तो समूची सृष्टि समाई हुई है। जो इसकी शक्ति से अनजान है उसके लिए यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओम शब्द के साथ गायत्री मंत्र का जाप कर अपने मन के विकार दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। ओम शब्द और श्री गायत्री मंत्र का उच्चारण पूरे ध्यान के साथ करना चाहिए। उचित लाभ के लिए ऐसा करना आवश्यक है। एक तो गायत्री मंत्र परमात्मा ने दिया है और एक ओम नाम उसका बताया हुआ है। कभी ना सोचिएगा कि किसी का रखा हुआ है ओम नाम। दोनों गायत्री और ओम नाम दोनों परमात्मा ने ऋषियों मुनियों को सुनाकर कहा ये मानव संसार के अंदर जा रहा है और वहां जाके कभी नहीं भूलेगा मुझे। गायत्री तो उसकी बुद्धि होगी, बुद्धि का मंत्र है। धियो यो न प्रचोदया, ये बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने परसों आपको एक कहानी क्या बात बताई थी कि मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आप मुझे कोई काम कहे तो मैं सीधा एक ही शब्द कहूँ ना, फिर कहे मैं कहूँ ना। आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं, मैं ना करती जा रही हूँ। जब मैं उठूंगी और आप कहोगे हमने आपसे पूछा था आपने ना क्यों कहा, मैंने कहा इसलिए कहा कि आपने ना कहा और मैंने ना कहा, इसकी कोई फीस नहीं। बाबा करते हुए वकील को फीस नहीं दी ना मनुष्य। उसने सिखाया था भाई तेरा तू केस जीत जाएगा अगर मेरा कहना मानेगा कि जब वकील पूछे जज पूछे तूने उसका उत्तर नहीं देना, कहना है बा। वो बाबा करता रहा। जब जीत गया मुकदमा तो वकील ने कहा भाई मेरी फीस तो दे दे। तो उसने कहा फीस बा। वो कहने लगा क्यों? तो मैंने परसों आपको कहा था अगर बुद्धि से इंसान काम संसार में आके करता है तो वो किस गति को प्राप्त करता है? देव गति को, मोक्ष गति को। ऋषियों मुनियों ने इसका गान किया। अगर हम 1000 बार प्रतिदिन गायत्री का जाप करें तो हम जैसे सांप केचुली से छूट जाता है ना, हमारा नया परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल हम नए बन जाएंगे। आर्या मां ने सभी प्राणियों को इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न गंवाने का ऐसा मंत्र दिया है जिससे मनुष्य के जीवन में व्याप्त अंधकार दूर हो जाएगा। परम पिता
पिता परमात्मा की, जिसने हमें ये महान मंत्र दिया है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। मैं रोज कहती हूँ इसलिए कि आप सबको अच्छी तरह पता चल जाए, हम सिर्फ आहुति नहीं दे रहे। ये मंत्र परमात्मा ने अपनी वाणी से ऋषियों मुनियों के कान में ये बताया कि इस संसार में जा रहे हो, ये मंत्र जो है ये आपका गुरु मंत्र है। गुरु और शिष्य का संबंध है इस मंत्र में। वैसे संसार में हम किसको समझते हैं? हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, हम यहीं तक निर्भर हो जाते हैं कि हमें जन्म माता पिता ने दिया है। और कभी ये नहीं सोचा कि हम आए कहां से और जाना कहां पड़ेगा। गुरु दिया लेता है और उस दिए में तेल डालता है और रुई की बत्ती बनाते हैं और दिया सलाई से उस बत्ती को जलाया जाता है, तभी प्रकाश होता है। हम ये शुभ कर्म जो करने जा रहे हैं, यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, हाथ से कर्म कर रहे हैं, संविदा 3 से प्रज्वलित कर रहे हैं और उसके ऊपर जो घी की आहुति दी जा रही है, उस अग्नि को ऊपर उठाती चली जा रही है और खूब उसमें प्रकाश होता जा रहा है। वो प्रकाश, वो आहुति कहाँ जा रही है? यास्क मुनि ने कहा है, आप समझिए इस आहुति का क्या मकसद है, इस आहुति से हमें मिलता क्या है। उन्होंने, परमात्मा ने अपने मुखार विंद से स्वयं गाकर इसको सुनाया है। गायत्री मुखर उत्पत्ति गायत्री। इतना ही नहीं, आर्य माँ ने मंत्रों की शक्ति और उसके जाप के महत्व को कुछ और अलग ढंग से भी समझाया है। संसार में रहते हुए मोह बंधन में फंसे हुए हम उस सत्य स्वरूप को जान नहीं पा रहे हैं, जिसका मंत्र में परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि ऐ मनुष्य, तो सत्य रूपी माँ का दूध पी रहा है। अपनी माँ आंचल में वैसे पिलाती है, ढक के पिलाती है, लेकिन गायत्री माँ सत्य रूपी दूध पिलाती है। फिर भी तो नहीं पीता। इन मोह के बंधनों में फंसकर ये क्रिया हम नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में और 10वें ही अध्याय में परीक्षक उसमें क्या समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण की दिनचर्या क्या थी। आपने गीता में तो नहीं पढ़ा, कभी ये सार भी पढ़ के देखो कि ये महान आत्माएं जो आज जग में प्रज्वलित हो रही है, वो कौन थी। वो सुबह उठते थे, अपना बाथरूम से धोकर भारत आसन पर बैठकर संध्या करते थे। योगीराज कृष्ण की बात कर रही है। और संध्या करके उपासना करके यज्ञ करते थे, रोज यज्ञ करते थे। आदि खुली हुई है तो कहने लगे, देख पार्वती, आज जिस कैलाश पर्वत की चोटी पर मैं बैठा हूं ना, वो गायत्री माँ का जाप है। सोया हुआ भी जागा हुआ इस संसार को देख रहा हूँ। ये है गायत्री मंत्र जो कि ईश्वर का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ। आर्य माँ कहती हैं कि जितना अधिक जाप होगा उतना ही अधिक आत्मा निर्मल होगी। जाप करना एक आध्यात्मिक तप है, इसलिए ईश्वर का नाम जपने में अधिक समय बिताना चाहिए। माँ कहती हैं कि उस ईश्वर का इतना नाम लो कि वो नाम तुम्हारे दिल में बस जाए और पहाड़ के पानी के समान अपने आप रिसने लगे।
आज 4 नवंबर 2015 को माता जी की 8वीं पुण्य तिथि पर हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और वो सदैव हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन कराती रही। व्यक्ति को 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। ये जीवन अनमोल है। ऐसे में इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन हो। हम अपने पथ से कभी ना भटके और अपने भीतर छिपी ज्ञान की रोशनी को जलाकर दूसरों को भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाए। माँ का रिश्ता, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। मेरे जैसा इंसान जो अपने आप में कर्म में विश्वास करता है, तो वो ये सोचता है कि मैं अगर उस टाइम पे नहीं कर पाया, कर्जा नहीं दे पाया, जी जी, उन्होंने जितना किया मेरे को शायद जन्मों जन्मों तक भी नहीं कर सकता, नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जितनी इच्छा पूरी कर सकते हैं तो हम सब कोशिश करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, टाइम का कंस्ट्रेंट हो, फिर भी मैं यहाँ रेगुलर आता रहता हूँ, रेगुलर गाइडेंस देखता हूँ। नीति निर्मल मेरी जो वाइफ है वो बहुत टाइम देती है यहाँ जी, पे, और वो भी देखती रहती है सब चीज़ों को कि अच्छा हो। मेरी छोटी सिस्टर अंजलि मेहता पम्मा, वो भी अपना वक्त देती है। बड़े भैया वक्त देते हैं, और दूसरे बड़े भैया वो भी कभी जब उनका दिल उचाट होता है तो वो भी यहीं आके मदद करते हैं। डॉक्टर साहब भी मदद करते हैं, सुरेश भैया, सब लोग अपने अपने टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से जितना कर सकते हैं कोशिश करते हैं यहाँ पे, ताकि माँ का कर्जा तो नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। जी।